Hi guys, good evening everyone. My name is Anuj Jindal. Welcome to my channel. SEBI एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन इज आउट नाउ और स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट रहता है कि सर अब नोटिफिकेशन आ गया, पढ़ाई कैसे करें। मैं आपको सबसे पहले तो एक रियलिटी चेक देना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ भी नहीं करा है, ना उनको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आता है, ना कभी उन्होंने जनरल अवेयरनेस जिंदगी में पढ़ा है, ना ही कभी उन्होंने 6 सब्जेक्ट जो पेपर 2 के वो पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं कभी जिंदगी में, बीकॉम एमकॉम कुछ नहीं किया है ऐसा लाइफ में और कभी भी ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, देन यू शुड नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर सेबी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अपना 1.5-2 महीना वेस्ट करोगे, कोई पॉइंट नहीं है। उससे अच्छा आरबीआई अभी थोड़ा दूर है, 3-3.5 महीना दूर है। इट्स बेटर दैट you know do something with your life, with your time, that is more achievable. But if you are, let's say, a commerce background student या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट हो, या फिर आरबीआई की तैयारी की हुई है पास्ट में, या फिर इंजीनियर हो बट उसके बाद यू डन योर एमबीए, if these are the combinations, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, of course, if these are the combinations that you're making in your education or work experience somehow or the other, then you can take a chance. My objective here is not to give you a shortcut, but my objective here is to tell you realistically how is it going to be possible if you want to make it possible. खुद करना चाहते हो तैयारी और 1.5 महीने में 45 डेज में you want to make it happen, then how can I help you and how can you help yourself? That is the target of this session. स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बहुत रियलिस्टिक सा टाइम टेबल देने वाला हूं, कुछ भी फैंसी नहीं है, बहुत सिंपल सा पेपर पे बनाया हुआ, आईपैड पे बनाया हुआ टाइम टेबल है, हाथ से लिखा हुआ टाइम टेबल है, जिसमें आपको समझ आ जाएगा। एंड द चेंज दैट आई हैव मेड दिस ईयर स्पेशली इज आई एम ट्राइंग टू थिंक मोर लाइक अ स्टूडेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि यार हम टीचर बन जाते हैं बट हम टीचर बन के स्टूडेंट के बारे में सोचना भूल जाते हैं। सो आई एम थिंकिंग मोर लाइक अ स्टूडेंट इन ऑर्डर टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रॉब्लम क्या है एज अ स्टूडेंट और क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं एक स्टूडेंट होता, इफ आई वाज अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड आई हैड 40-45 डेज इन माय हैंड, और मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मुझे ये एग्जाम देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये अगले 45 दिन में लगाना चाहता हूं, तो फिर क्या कर सकते हो? व्हाट शुड बी योर लाइन ऑफ एक्शन, व्हाट शुड बी योर प्लान फॉर द नेक्स्ट 45 डेज एंड हाउ कैन यू एग्जीक्यूट दैट प्लान? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है उसमें कि आप अपने लिस्ट ऑफ टास्क लिखो सबसे पहले कि मुझे क्या क्या करना है। आपको सबसे पहले तो 6 सब्जेक्ट्स करने हैं। व्हाट आर दी 6 सब्जेक्ट्स? फाइनेंस, मैनेजमेंट, कंपनीज एक्ट, अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड इकोनॉमिक्स। अभी जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें थोड़े दिन पहले ही फाइनेंस, मैनेजमेंट, अकाउंट्स, कॉस्टिंग खत्म हुआ है, मैनेजमेंट नहीं हुआ है। फाइनेंस, अकाउंट्स, कॉस्टिंग खत्म हो गया, इकोनॉमिक्स खत्म हो गया। कंपनीज एक्ट क्लासेस आर गोइंग ऑन राइट नाउ एंड मैनेजमेंट क्लासेस आर शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस आफ्टर कंपनीज एक्ट। ये सारी रिविजन क्लासेस चल रही हैं जिसमें 8 से 10 दिन में एक सब्जेक्ट को निपटाया जा रहा है। ठीक है, कमिंग बैक, ये आपके हो गए 6 सब्जेक्ट्स। इसके अलावा यू हैव स्पॉटलाइट, जो 4 महीने की करोगे तो सेफ रहेगा। आरबीआई 247 जनवरी ऑनवर्ड्स करोगे तो यू विल बी वेरी सेफ। और ये चीज ध्यान में रखिए है कि आरबीआई 247 इज गोइंग टू हेल्प यू इन फेज 2 मोर देन फेज 1। ठीक है, तो फेज 1 में स्किप भी कर दोगे या कम कवर करोगे तो भी चल जाएगा, बट फेज 2 के लिए रेलेवेंसी बढ़ जाती है। क्यूआरई क्वालिफाइंग है बट अच्छे से कवर करना है, वो मैं बताऊंगा कैसे कवर करना है, और टेस्ट किस तरह से लेने वो भी मैं बताऊंगा। तो ये पूरी लिस्ट हो गई टास्क की जो आपको करना है अगले 1.5 महीने में। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अब ये कैसे करना है अब हमें समझना आसान हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट लिस्ट आ गई। कुछ अजम्पशंस मैंने अपने लिए बनाई हैं, यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन अजम्पशंस एज अ स्टूडेंट। मेरी अजम्पशन क्या है? इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, क्यूआरई इज क्वालिफाइंग इन नेचर, आई विल कंप्लीट इट थ्रू टेस्ट अलोन। मैंने अपनी अजम्पशन बना ली कि यार मैं क्यूआरई ना 30 मार्क्स लाने हैं, 40 मैं 50 का टारगेट रख रहा हूं। अगर 50 लाने हैं, 100 में से 50 लाने हैं, तो मैं खाली टेस्ट से खींच सकता हूं। दिस इज माई बिलीफ अबाउट माई सेल्फ, तो मैं टेस्ट के थ्रू जाऊंगा। करंट अफेयर्स 20 नंबर का है फेज 1 में, मैं जुलाई में करूंगा, उसको जून में नहीं छूंगा। अगले 20 दिन आई एम ट्राइंग टू गिव टू फेज 1 पेपर 2, जहां से क्वालिफाई भी होगी और बाद में मेरिट भी बनेगी। जुलाई में आई विल ट्राई एंड टेक आउट टाइम फॉर दिस। कैसे निकालूंगा वो अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने 2 अजम्पशंस बना ली। अब इन अजम्पशंस के बेसिस पे आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टाइम टेबल फॉर माई सेल्फ। पहले मैंने टाइम टेबल बनाया 13 जून से 20 जून तक का। पहले मैंने अगले 7 दिन का ही टाइम टेबल बनाया है। उसमें क्या करूंगा मैं? डेली टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, इट विल बी टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, नहीं फॉलो कर पाओगे। 1 हफ्ते 10 दिन इस तरह से डेज को पकड़ के टाइम टेबल बनाओगे, इट विल बी इजियर फॉर यू।
तो मैंने 13 जून से 20 जून तक का टारगेट बनाया। अब इसमें मैंने डे को डिवाइड किया 2 शिफ्ट में, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। अभी मैं 2 शिफ्ट लगा रहा हूं, जुलाई में मैं 3 शिफ्ट लगा दूंगा। इफ यू कैन हैव मोर शिफ्ट्स, इफ यू कैन स्टडी मोर रेगुलरली, इट विल बी बेटर फॉर यू। जल्दी कवर करोगे, ज्यादा जल्दी रिवाइज कर पाओगे। शिफ्ट 1 3 घंटे की, 13 जून से 20 जून तक 7 डेज में आई वांट टू फिनिश अप विद फाइनेंस। इसमें मेरा जो सीक्वेंस होगा, सबसे पहले मैं पीडीएफ्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाऊंगा। प्रीवियस ईयर पेपर की ई बुक आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी, इट्स अवेलेबल ओनली फॉर 99, भी ले सकते हो वहां से। प्रीवियस ईयर पेपर्स पता होने चाहिए। अभी मैं कंपनीज एक्ट पढ़ा रहा हूं और मैं खुद भी पढ़ रहा हूं साइमल्टेनियसली, तो मुझे भी बहुत सारी चीजें समझ आ जाती हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के बिना समझ नहीं आती। सो पीडीएफ्स प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड वीडियोस एज ए स्टूडेंट मैं तभी कवर करूंगा, तभी उठाऊंगा जब मुझे समझ नहीं आ रहा है, या फिर ईदर आई विल नॉट पिक अप द डिटेल वीडियोस बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा लगता है, और आई विल रिलाई ऑन रिविजन वीडियोस, जिसमें मुझे पता है कि यार 10 वीडियोस में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, 10 क्लासेस में पूरा सिलेबस खत्म कर दिया। दैट मेक्स सेंस टू मी एज अ स्टूडेंट ऑल्सो। ठीक है, तो मैंने शिफ्ट 1 लगाई 3 घंटे की फाइनेंस की 7 दिन के लिए। आई विल ट्राई एंड कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ फाइनेंस इन दी 7 डेज। हो सकता है पूरा ना कवर हो सकता है थोड़ा बहुत रह जाए, ये मेरा अभी का टारगेट है। शिफ्ट 2 मेरी होगी 2 घंटे की, जिसमें मैं मैनेजमेंट कवर करूंगा अगेन फ्रॉम जून 13 टू जून 20। एंड आई नो कि मैनेजमेंट थोड़ा सिंपल है कंपैरेटिवली, डिकोड करने में उतना टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैंने 2 घंटे दिए हैं। 3 घंटे के लगाओगे तो मच बेटर, ज्यादा जल्दी कवर कर पाओगे। अगेन जो सीक्वेंस होगा वो यही होगा, पहले पीडीएफ्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाऊंगा। इफ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ग्रास्प एनीथिंग, देन आई विल गो टू द वीडियोस, या फिर आई विल रिलाई ऑन रिविजन वीडियोस, क्योंकि मुझे पता है वहां पे 10 क्लासेस में पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस खत्म होने वाला है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। ये अगर आप कंबाइन कर लोगे ना तो 1.5-2 घंटा आराम से निकल के आएगा। ये टाइम हम लोग बहुत वेस्ट करते हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, दोनों। हम लोग सोचते हैं कि यार बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा रेस्ट मांगता है, तो थोड़ा सा आई डिजर्व दैट कैंडी, आई डिजर्व दैट रेस्ट, बहुत मेहनत कर ली है तो कुछ देख लेता हूं, लेट मी वॉच यूट्यूब, लेट मी वॉच समथिंग एल्स, थोड़ा टाइम वेस्ट कर लेता हूं। वो टाइम निकाल लोगे, फोकस में आ जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आप यहां से बहुत सारी चीजें खत्म कर सकते हो। 13 जून से 20 जून तक तुम्हारा टारगेट हो सकता है कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर, चाहे ब्रेकफास्ट 10 मिनट हो डजंट मैटर, चाहे लंच में 15 मिनट हो डजंट मैटर, मैं उसमें बस कंपनीज एक्ट उठा के पढ़ना शुरू कर दूंगा। ठीक है ना, यहां पर भी पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर्स, वीडियोस में रिवीजन वीडियोस ही उठाओगे तो बेटर रहेगा। डिटेल वीडियोस उठाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मेक श्योर दैट द फोकस ऑफ यू एज अ स्टूडेंट, जब पढ़ रहे हो कंपनीज एक्ट, तो उसमें टारगेट होना चाहिए मुझे मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है कंपनीज एक्ट, क्योंकि एक बार में कितने बड़े धुरंधर हो याद नहीं रहेगा, यू विल नेवर रिमेंबर इट, यू विल हैव टू रीड मल्टीपल टाइम्स। इसलिए मैंने कंपनीज एक्ट को ब्रेकफास्ट लंच डिनर में डाला है, सो दैट यू कैन जस्ट फोकस ऑन रीडिंग, कि मैंने पढ़ लिया, मुझे समझ आ गया, पढ़ लिया समझ आ गया, 4 बार पढ़ लोगे अपने आप याद होना शुरू हो जाएगा। दैट हैज टू बी द माइंडसेट व्हेन गोइंग थ्रू कंपनीज एक्ट, इसलिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर में डाला है उसको। ठीक है, ये हो गया आपका अगले 7 दिन का टाइम टेबल अबाउट व्हाट टू कवर एंड व्हेन टू कवर। सैटरडे वाला जो टाइम टेबल है ये पूरे जून चलेगा, जुलाई में नहीं चलेगा। सैटरडे में यू स्टिल है 15-16 डेज, 17 डेज के आसपास है, तो आपका 2 वीक्स में ये हो जाएगा। 2 सैटरडेज आएंगे तो 2 बार ये कर पाओगे। तो सैटरडे में करना क्या है, सबसे पहले टेस्ट 1 लेना है। सैटरडे इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड टू टेस्ट टू वेरी लार्ज एक्सटेंट। सबसे पहले 50 क्वेश्चन करना है, 40 मिनट में एक टेस्ट लेना है फेज 1 पेपर 2 का, दैट इज वाई 50 क्वेश्चन 40 मिनट्स। ठीक है ना, इसमें फाइनेंस, मैनेजमेंट, कंपनीज एक्ट, ये तीनों के कुछ क्वेश्चंस मिला के यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन टेस्ट, कि मैंने 15 क्वेश्चन तीनों के मिला लिए, 45 हो गए, 5 क्वेश्चन और रैंडम ऐड कर लिए किसी भी सब्जेक्ट के, 50 क्वेश्चन हो गए, 40 मिनट्स में टेस्ट किया, एंड देन आई एनालाइज दिस टेस्ट, गिव मी आई गिव इट अबाउट 2 आवर्स। सारे 50 क्वेश्चन फिर से देखूंगा, सारे सॉल्व करूंगा, कहां पे गलती हुई, कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं है वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लूंगा। आई विल डू एवरीथिंग दैट आई कैन विद दैट टेस्ट। बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग मैं यहाँ पे थ्रू दैट टेस्ट आई विल डू दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिवर्स इंजीनियरिंग। नहीं पता है तो देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा। ओके, रिवर्स इंजीनियरिंग और रिवर्स लर्निंग भी बोलते हैं उसको। मैंने एक टेस्ट लिया, 11 बजे तक खत्म हुआ, सुबह 8 से 8:40 तक लिया था, फिर उसके बाद एनालिसिस किया था 2 घंटे, देन आई टेक सम रेस्ट और फिर मैंने सेकंड टेस्ट लिया, टेस्ट 2। बिकॉज इंग्लिश राइटिंग आप एग्जाम से 1 महीने पहले नहीं कर पाओगे, करना भी नहीं चाहिए, तो इसलिए जून इज द बेस्ट टाइम टू डू इंग्लिश राइटिंग। उसके बाद हम अगस्त में करेंगे इंग्लिश राइटिंग। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा ही करने वाला हूं, इसलिए इंग्लिश राइटिंग के 2 टेस्ट यहां लगा सकते हो आराम से, 3 भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा एफर्ट मांग लो तो।
तो यहाँ टेस्ट 2 12 PM टू 1 PM 60 मिनट्स में आपको इंग्लिश पूरा एक टेस्ट लिखना है जिसमें एस्से, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ आएगा और उसके बाद उसका एनालिसिस करना है। 1 आवर इज इनफ टू एनालाइज एन इंग्लिश पेपर, ठीक है ना। ये इंग्लिश पेपर्स आपको जहां से भी कोर्स ले रहे होगे या गाइडेंस ले रहे होगे वहां पे मिल जाएगा, नहीं भी ले रहे होगे तो यू कैन इजीली क्रिएट योर ओन इंग्लिश पेपर। पास्ट ईयर्स ही उठा लो, दैट विल आल्सो डू द जॉब, पास्ट ईयर्स ही लगा लो और कुछ नहीं तो, ठीक है। ये हो गया मेरा सैटरडेज का, तो ये पूरे जून चलेगा। जून में मैंने अभी आपको 13 जून से 20 जून तक बताया था। अब आ जाते हैं मैं 21 जून से 30 जून तक क्या करूंगा। शिफ्ट 1 अगेन 3 आवर्स, शिफ्ट 2 अगेन 2 आवर्स और उसके बाद ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ये सेम चलेगा पूरे जून में। अब मेरा फाइनेंस खत्म हो गया, मैंने अपने आपको 10 दिन दिए और 10 दिन में अकाउंट्स करना है बिकॉज दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। यहां पर भी सेम सीक्वेंस फॉलो कर सकता हूं। वीडियोस की जब बात कर रहा हूं तो रिविजन वीडियोस करोगे तो बेटर है। शिफ्ट 2 में कॉस्टिंग उठाऊंगा बिकॉज कंपैरेटिवली इजियर देन अकाउंटिंग, इसीलिए 2 घंटे करोगे 10 दिन के लिए तो पॉसिबल है कि हो जाएगा कॉस्टिंग पूरा। अगेन पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, वीडियोस। यहां पर आई विल कंटिन्यू विद द कंपनीज एक्ट और मैं ट्राई करूंगा कि मैं इकोनॉमिक्स को ऐड कर लूं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता, ब्रेकफास्ट में इकोनॉमिक्स पढ़ लिया और लंच में भी इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, डिनर में कंपनीज एक्ट कर लिया, डिनर करते करते कंपनीज एक्ट उठा लिया, ब्रेकफास्ट लंच में इकोनॉमिक्स कर लिया। तो कंपनीज एक्ट ऑटोमेटिकली बिकॉज यू गिविंग इट लेस टाइम ऊपर, तो यहां पे भी कवर करोगे तो ऑटोमेटिकली 10 दिन और में कवर हो जाएगा पूरा कंपनीज एक्ट, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर। यहां पर इकोनॉमिक्स में आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और कंपनीज एक्ट में जो मैंने ऊपर बताया था रीड मल्टीपल टाइम्स, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना बेटर है। इकोनॉमिक्स में अभी याद करने की जरूरत नहीं, यू कैन फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। आई एम अज्यूमिंग कि पहली बार पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे। उसके बाद मैं भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली फोकल पॉइंट्स क्या होने चाहिए एज अ स्टूडेंट टू क्रैक द एग्जामिनेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, फोकल एरियाज बता देता हूं मैं आपको, फिर मैं आऊंगा जुलाई पे। अभी मैं जुलाई पे नहीं जाना चाह रहा, ओवरलोड हो जाएगा ब्रेन में। तो जून में अभी तक हमें समझ आ गया कि पहले 13 से 20 तक क्या करना है, 21 से 30 जून तक क्या करना है। 6 के 6 सब्जेक्ट्स जो आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे, फेज 1 में क्वालिफाइंग डिसाइड करेंगे, उनमें फोकल एरियाज क्या होने चाहिए। फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं फाइनेंस एंड अकाउंट से। तो फाइनेंस में फोकस कॉन्सेप्ट पे रहेगा, मल्टीपल रीडिंग पे रहेगा साथ में, बिकॉज ऐसा मुझे एज अ स्टूडेंट रियलाइजेशन होना चाहिए कि एक बार में मुझे फाइनेंस पूरा समझ नहीं आएगा, याद भी नहीं रहेगा, तो जितना मल्टीपल टाइम्स पढ़ूंगा उतना मेरे लिए बेटर है। और थर्ड है रिमेंबर फैक्ट्स, जितना ज्यादा फैक्ट्स याद कर सकते हो उतना कर लो, उतना बेटर है, क्योंकि फाइनेंस में बहुत सारे फैक्ट्स आने वाले हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में अगेन कॉन्सेप्ट फैक्ट्स जो होते हैं वो इजी होते हैं। मैनेजमेंट में कौन सा थ्योरिस्ट था जिसने बोला, इस थ्योरिस्ट ने कौन सा कीवर्ड यूज किया था बताने के लिए, थ्योरी का नाम क्या था, ऐसे टाइप ऑफ फैक्ट्स, ओके। सो दीज आर इजियर टू रिमेंबर। एंड द थर्ड फोकल एरिया शुड बी प्रैक्टिसिंग केस स्टडीज, बिकॉज मैनेजमेंट में इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जाम अगर डिफिकल्ट होगा तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं। अभी डीबीएफ जेआईबी का एग्जाम हुआ, वहां पर भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ही काफी आए, तो हो सकता है कि थोड़े केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आए जहां पे एप्लीकेशन आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितना प्रैक्टिस करोगे उसको उतना बेटर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में बहुत सिंपल है, जितनी बार पढ़ोगे उतना याद रहेगा। कॉन्सेप्ट ज्यादा कुछ कंपनीज एक्ट में होते नहीं है, इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्स, इट्स ऑल अबाउट रिमेंबरिंग दोस थिंग्स। बेसिक लॉजिक लगा के जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर लोगे, वो मैं आपको करा ही रहा हूं रिविजन क्लासेस में। इट्स ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन इन कंपनीज एक्ट, क्योंकि लीगल लैंग्वेज है, फैक्ट है, वो एक एक्ट में लॉ में बताया गया है कि आपको ऐसा करना है, उसके पीछे की ज्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं है, उसमें घुसोगे टाइम वेस्ट करोगे कोई फायदा नहीं है। योर ऑब्जेक्टिव शुड बी, माई ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो टू सिंप्लीफाई दैट लीगल लैंग्वेज, जिससे कि वो इंसान को समझ आ जाए, एंड देन टू ट्राई एंड रिमेंबर इट। हाउ डू यू रिमेंबर इट? बाय रीडिंग इट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। सिंपल, उसको सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेट मत करो। अकाउंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, यहां पे फोकस आपका होना चाहिए कॉन्सेप्ट पे, सेकंड थ्योरी पे। अकाउंट्स में थ्योरी जो है उस पे फोकस हमेशा सेबी का ज्यादा रहा है, एंड नाउ दैट द पैटर्न हैज चेंज्ड अ लिटिल बिट, स्पेशली इन फेज 2, तो न्यूमेरिकल पे फोकस हमें थोड़ा सा फिर से ज्यादा करना पड़ेगा, वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक्सपेक्टेशन है कि वहां से वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे जो कि ट्रिकी होंगे थोड़े से। कॉस्टिंग, कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी बिल्कुल सेम रहेगा एज इन अकाउंट्स, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कनेक्शन ये दिस इज यूनिक टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जितने ज्यादा कनेक्शन हो सकते हैं बना लो, क्योंकि वो जो इंटरकनेक्शंस बनते हैं बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज ब्यूटीफुल एंड दैट इज व्हाट डिफाइंस इकोनॉमिक्स, और वहीं से क्वेश्चन आपको टेढ़ा निकल के आता है। तो कनेक्शंस क्रिएट करने की कोशिश करो, डायग्राम्स को यूज करने की कोशिश करो। इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स हेल्प यू अंडरस्टैंड, रिमेंबर, रिकॉल कॉन्सेप्ट्स बेटर एंड फास्टर, वहां से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है कई बार। दीज आर द फोकल एरियाज, इन पे फोकस कर सकते हो, ठीक है।
अब आ जाते हैं जुलाई में। आई होप अब थोड़ा दिमाग ठंडा हो गया, जून का हमें समझ आ गया, डाइजेस्ट भी कर लिया आपने। अब जुलाई पे आते हैं। जुलाई में पूरा जो प्रिपरेशन प्लान है, तरीका है, वो चेंज होना जरूरी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहां पे मैंने पूरा प्लान डे वाइज बनाया, ऑल्टरनेट डेज वाइज बनाया। मतलब मैं डे 1 में एक प्लान फॉलो करूंगा, डे 2 में दूसरा प्लान फॉलो करूंगा, डे 3 अगेन द सेम प्लान एज ऑन डे 1 आई विल फॉलो, डे 4 द सेम plan that I followed on day 2 I'll follow on day 4. What's the name of the new event? One second, my Siri has gone crazy. Day 5 the same as day 1, day 6 the same as day 2, day 7 the same as day 1. तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सारे day 1 के साथ चलेंगे, जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे डे 2 के साथ चलेंगे, जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सारे डे 1 के साथ चलेंगे। आई होप ये क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है। ठीक है ना, समझा देता हूं अब मैं कि एग्जैक्टली डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, इवन ऑड डेज में क्या करना है, पहले वो देख लेते हैं। ऑड डेज में अब हमारी पहली शिफ्ट लगेगी 60 मिनट्स की प्लस 40 मिनट्स की। ये ऑड डेज जो है ये टेस्ट डे है, तो हमने शिफ्ट 1 मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले 60 मिनट का एक टेस्ट लगाया फेज 1 पेपर 1 का, फिर 40 मिनट्स का एक टेस्ट लगाया फेज 1 पेपर 2 का। ठीक है, 1 टेस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे ये हम लगा रहे हैं। ये 1 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगा। अप्रोक्सीमेटली 13 टेस्ट बनेंगे, 12 ले लेते हैं, 12 बोलोगे तब जाके 10 टेस्ट दे पाओगे। दीज टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारी स्किल सीखोगे जो एक्चुअली विच विल हेल्प यू क्रैक द एग्जाम। इट्स नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड क्या एग्जाम में चाहिए और क्या नहीं चाहिए। यू विल लर्न इट थ्रू हेयर। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट 2 आएगी विच इज गोइंग टू बी ऑफ 3 आवर्स, विच इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग शिफ्ट, जहां पे यू आर गोइंग टू एनालाइज द टेस्ट एंड एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू रिवर्स इंजीनियर यूजिंग द टेस्ट। मतलब क्वांट का मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने देखा एग्जाम में, यार मैंने टेस्ट में दिया था, मुझसे हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था, वो मुझे आता है, बट फिर भी नहीं हुआ। आंसर देख लेता हूं, लेट मी ट्राई एंड फिगर आउट व्हाट इज यूनिक इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन इफ इट कम्स इन द एग्जाम देन आई शुड बी एबल टू सॉल्व इट। That is the objective. So through that question, you are trying to learn that concept. That is why it is called as reverse engineering. Question के थ्रू concept पे आते हो, सिंपल है, बस यही करना है। तो QRE में क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझना है, जहां पर भी मिस हो गया है। एक्यूरेसी, स्पीड एंड कॉन्सेप्ट, ये तीनों चीजों पे काम होना शुरू हो जाएगा। करंट अफेयर्स में 4 मंथ का कवरेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब आप 10 टेस्ट लगाओगे, 200 क्वेश्चन हो गए आपके, तो काफी आपका कवर इंपॉर्टेंट होने लगेगा। और बाकी आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे वो मैं बताऊंगा। 6 सब्जेक्ट जो है जिनका एक और टेस्ट लोगे, उनका रिवीजन करोगे साथ में। जैसे कि 50 क्वेश्चन थे, मुझसे 30 क्वेश्चन सही हुए, 20 क्वेश्चन आई कुड नॉट डू, मैंने मार्क ही नहीं किए। लेट्स से मेरी एक्यूरेसी 100% थी, 30 क्वेश्चन आई मार्क्ड एंड आई गॉट देम करेक्टली। नाउ माय ऑब्जेक्टिव शुड आल्सो बी टू फिगर आउट कि 20 क्वेश्चन क्यों नहीं हुए मुझसे, कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो मैं छोड़ दे रहा हूं। लेट्स ट्राई एंड कवर दोस कॉन्सेप्ट्स टुडे इटसेल्फ। 3 घंटे का टाइम है, बहुत टाइम है मेरे पास। 3 घंटे में वो रिवीजन करो, जो सही पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा हुआ है वो कॉन्सेप्ट चेक करके रिवाइज कर लो या कवर कर लो, और अपनी मेमोरी भी चेक हो जाएगी कि जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, कुड आई आंसर इट करेक्टली, कुड आई नॉट रिमेंबर व्हाट द कॉन्सेप्ट वाज, क्या मुझे याद ही नहीं था कि कॉन्सेप्ट क्या था, वो सब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना। फिर आ जाता है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। 1 जुलाई से 26 जुलाई सेम चलेगा। यहां पे क्या करोगे, बहुत ज्यादा लोड नहीं देना है, स्पॉटलाइट पढ़ोगे और RBI 247 करोगे, दैट्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपका स्पॉटलाइट यहां से पूरा हो जाएगा। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टाइम निकाल लोगे, आधा घंटा आराम से निकलेगा, 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा डेली स्पॉटलाइट पढ़ोगे, 10 दिन में पूरी स्पॉटलाइट कवर हो जानी है, और 10 दिन में पूरी RBI 247 कवर हो जानी है। गो बैक इन टाइम, अभी जून चल रहा है, सबसे पहले मई की करना, तब तक जून की आ जाएगी, जून की करना, फिर उसके बाद पीछे जाना, अप्रैल पे जाना, दैट्स ऑल। ठीक है ना, इस तरह से करना है। फिर आ जाती है हमारी रिविजन साइकिल। रिवीजन साइकिल विच इज इवन डेज। इवन डेज में एग्जैक्टली करना क्या है, शिफ्ट 1 होगी, यहाँ 3 शिफ्ट बनाएंगे। शिफ्ट 1 होगी 2 आवर्स की, जिसमें आप फाइनेंस कवर करोगे पहले 14 डेज के लिए, 1 जुलाई टू 14 जुलाई। शिफ्ट 2 विल बी ऑफ 2 आवर्स, जहां पे मैनेजमेंट रिवाइज करोगे, एंड मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग इट एक्टिवली अगेन फॉर 14 डेज, 1 जुलाई टू 14 जुलाई। ठीक है ना। शिफ्ट 3 होगी हमारी 2 आवर्स की, अकाउंट्स इसमें रिवाइज करोगे एक्टिवली। ये दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 1 जुलाई टू 14 जुलाई। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में आप जो भी सब्जेक्ट उठाना चाहो उठाओ, बट आई वुड रिकमेंड कि इन 3 सब्जेक्ट्स के अलावा जो सब्जेक्ट्स बचे हैं वो उठाओगे तो बेटर है।
तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स और कॉस्टिंग तीनों उठालिए एक एक करके। ब्रेकफास्ट में कंपनीज एक्ट, लंच में इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग डिनर में। इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया। दिस इज इनफ बिकॉज यू आर रिवाइजिंग। आप पढ़ चुके एक बार, अब आप रिवाइज करो। अगर एक बार भी नहीं पढ़ा है तो फिर जून वाला फॉलो करना जुलाई में, फिर जुलाई वाला मत फॉलो करना क्योंकि ये रिवीजन साइकिल है। मेरा टारगेट है एज अ स्टूडेंट कि मैं 14 जुलाई तक एक रिवीजन साइकिल खत्म कर लूं, सो दैट फ्रॉम 15 जुलाई आई कैन स्टार्ट विद माय सेकंड रिवीजन साइकिल। यहां पे भी 3 शिफ्ट में लगाऊंगा। फर्स्ट शिफ्ट में अब मैं फाइनेंस कवर करूंगा, सेकंड शिफ्ट में 1 सेकेंड, हाँ, फर्स्ट शिफ्ट में फाइनेंस, सेकंड शिफ्ट में मैनेजमेंट, थर्ड शिफ्ट में कॉस्टिंग। यहाँ पे मैंने अकाउंट्स की जगह कॉस्टिंग शिफ्ट कर दिया। फाइनेंस मैनेजमेंट मैंने फिर से रिवाइज कर लिया बिकॉज इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ज्यादा स्कोरिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। और थर्ड शिफ्ट में मैंने कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स रखा है। अकाउंट्स और कॉस्टिंग को मैंने रिप्लेस कर दिया। आप चाहो तो फाइनेंस की जगह कंपनीज एक्ट भी डाल सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर कंफर्ट लेवल, योर कॉन्फिडेंस लेवल। लग रहा है यार फाइनेंस अच्छे से याद हो गया है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारे कर लिए, तो फाइनेंस को ब्रेकफास्ट लंच डिनर में डाल दो और कंपनीज एक्ट को ऊपर ले आओ या इकोनॉमिक्स को ऊपर ले आओ। दैट इज योर चॉइस, दैट यू कैन डू। ठीक है ना, वो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ में होनी भी चाहिए। दैट इज रिक्वायर्ड ऑल्सो इन द एग्जामिनेशन एंड बिफोर द एग्जाम। So this is the entire timetable that I have created for myself. If I was a student तो मैं इस तरह से पढ़ता, और मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट्स भी ऐसा ही या तो ये यूज कर लो, और यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन टाइम टेबल यूजिंग एंड टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम दिस टाइम टेबल। ये टाइम टेबल का लिंक मैंने नीचे डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। इट विल बी अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो, वहां से यूज करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एज वेल। आई एम हियर फॉर यू गाइज। और हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, क्रैश कोर्स ऑलरेडी रनिंग है, और टारगेट है कि रिवीजन क्लासेस एक बार कंपनीज एक्ट, मैनेजमेंट दोनों बचे हैं उसको खत्म करके देन आई विल बी स्टार्टिंग विद एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन। मेरा फोकस है इस बार कि यार मेरे को रिजल्ट निकालना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, आई वांट कि वो मेरे ऊपर रिलाई कर रहे हैं तो मैं उनको रिजल्ट निकाल के दूं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर, ओवर एंड आउट, जय हिंद।